कमरे में अंधेरा था, मोमबत्ती बुझ चुकी थी और झूला अब भी तेज तेज हिल रहा था। राजीव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कन हवेली की दीवारों तक सुनाई दे रही हो। रानी डर के मारे पीछे हट गई। राजीव, चलो यहाँ से प्लीज़। लेकिन राजीव की आंखें अब डर से नहीं, सच जानने की जिद से भर चुकी थी। तभी चौधरी हरिशंकर ने लाठी उठाई और गुस्से में बोले, तुम दोनों अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो। राजीव ने पहली बार सीधे जवाब दिया, चौधरी साहब, ये दरवाज़ा क्यों बंद था और राधिका का नाम लेना मना क्यों है? हरिशंकर का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि कुछ सच घर की इज्जत से बड़े नहीं होते। राजीव ने कहा, अगर सच दबाकर इज्जत बचती है तो वो इज्जत नहीं, डर है। ये सुनते ही चौधरी साहब ने राजीव को जोर से धक्का दिया। राजीव लड़खड़ा गया। रानी बीच में आ गई। पापा, बस कीजिए। हरिशंकर ने गुस्से में कहा, तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। इतने में बाहर से किसी के आने की आवाज़ आई, ठप ठप। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी और फिर एक शांत मगर भारी आवाज़ गूंजी, हरिशंकर, बस करो। यह आवाज़ थी कविता देवी की। कविता देवी हाथ में दिया लिए खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, अजीब सी ठंडक थी। कविता देवी ने झूले को देखा, फिर दीवार पर लिखा हुआ वाक्य, मैं यही हूँ, और फिर उन्होंने चौधरी साहब की तरफ देखा। तुम अब भी नहीं समझे, जितना दबाओगे उतना बाहर निकलेगा। हरिशंकर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कविता देवी मुस्कुराई, मैं इस घर की मालकिन हूँ और ये घर मेरे बिना चल ही नहीं सकता। राजीव ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, ये औरत कुछ छुपा रही है। कविता देवी ने रानी और राजीव की तरफ देखा। तुम दोनों ऊपर जाओ अभी। राजीव ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, अगर आप सच जानती है तो बताइए, राधिका के साथ क्या हुआ था? कविता देवी की आंखों में एक पल के लिए डर झलक गया। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, राजीव बेटा, कुछ सवालों का जवाब जान लेना ही सज़ा बन जाता है। राजीव चुप हो गया। रानी ने राजीव का हाथ पकड़ा और फिर उससे ऊपर ले गई। कमरे में पहुंचते ही रानी रोने लगी। राजीव, तुमने ये सब करके बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं, सच के दरवाजे पर दस्तक दी है। पापा बहुत खतरनाक हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। राजीव ने धीरे से कहा, मुझे लगता है पापा से भी बड़ा राज किसी और के पास है। रानी ने पूछा, किसके पास? राजीव ने जवाब दिया, कविता देवी के पास। रानी चौंक गई। नहीं माँ, ऐसी नहीं है, अभी तुम उन्हें नहीं जानती। रात के 3 बजे राजीव नींद का नाटक करके उठ गया। रानी सो चुकी थी। राजीव धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। पूरा घर अंधेरे में था, बस मंदिर वाले कमरे में एक दिया जल रहा था। राजीव ने देखा कविता देवी अकेली बैठी थी और उनके सामने रखी थी वही पुरानी राधिका की डायरी। राजीव चौंक गया। राजीव मन में, ये डायरी तो भाभी के पास थी, माँ के पास कैसे? राजीव धीरे धीरे पास गया। कविता देवी डायरी पढ़ रही थी और बुदबुदा रही थी, राधिका, तुमने जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। तभी कविता देवी ने अचानक डायरी बंद कर दी और उन्होंने किसी से बात की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब बहुत हो गया, अब राजीव को भी रोकना पड़ेगा। राजीव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राजीव तुरंत पर्दे के पीछे छुप गया। कविता देवी उठी। उन्होंने मंदिर के पास जाकर एक पुरानी अलमारी खोली। उस अलमारी में
एक लकड़ी का बॉक्स रखा था। कविता देवी ने बॉक्स खोला और बॉक्स में था एक काला कपड़ा और कुछ तांत्रिक चीज़ें, धागे, राख और पुराने सिक्के। राजीव की आंखें फैल गई। ये तो पूजा का सामान नहीं है, ये कुछ और है। कविता देवी ने उस बॉक्स से एक छोटी सी पोटली निकाली और उसे अपने माथे से लगाकर बोली, जिस दिन ये राज खुल गया उस दिन ये हवेली खाक हो जाएगी। राजीव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कविता देवी ने बॉक्स के नीचे एक पुराना कागज़ निकाला। वो एक चिट्ठी थी। उन्होंने उसे पढ़ा। कविता देवी धीरे धीरे पढ़ते हुए, राधिका, अगर तुमने घर छोड़ा तो तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी और रानी को भी वहीं सजा मिलेगी। राजीव का दिमाग घूम गया। राजीव मन में, तो ये सब धमकी थी, राधिका को डराया गया था। कविता देवी ने चिट्ठी को आगे में जलाने की कोशिश की। राजीव ने बिना सोचे आगे बढ़कर चिल्ला दिया, बस अब बहुत हो गया। कविता देवी चौंक गई। उनकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप राधिका की डायरी छुपा रही थी और ये सब सामान, ये क्या है? कविता देवी कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने राजीव को गौर से देखा। तुम बहुत तेज हो, लेकिन तेज दिमाग वाले लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। राजीव ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, क्या आपने राधिका को नुकसान पहुंचाया था? कविता देवी अचानक हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी डरावनी थी। नुकसान नहीं बेटा, मैं तो इस घर को बचाया था। घर बचाने के लिए किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कविता देवी की आंखें लाल हो गई। तुम समझते नहीं, राधिका इस घर की सबसे बड़ी कमजोरी थी। कमजोरी? वो इस घर की सच्चाई जान गई थी। कौन सी सच्चाई? कविता देवी ने धीरे से कहा, इस हवेली के नीचे एक तहखाना है। राजीव चौंक गया। तहखाना? कविता देवी ने आगे कहा, और उस तहखाने में वो चीज़ छुपी है जिसे अगर दुनिया ने देख लिया तो चौधरी खानदान ख़त्म हो जाएगा। राजीव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कविता देवी ने दिया उठाया और कहा, चलो तुम्हें दिखाती हूँ, पर याद रखना जो वहाँ देखोगे उसे भूल नहीं पाओगे। राजीव डरते हुए भी तैयार हो गया। कविता देवी राजीव को लेकर पुराने स्टोर रूम में गई। उन्होंने फर्श पर पड़ा एक भारी सा लकड़ी का पटरा हटाया। नीचे एक सीढ़ी थी। कविता देवी ने दिया नीचे किया और वहाँ से एक बदबूदार हवा ऊपर आई। राजीव ने नाक पकड़ ली। ये कैसी बदबू है? कविता देवी ने ठंडी आवाज़ में कहा, ये पुराने पापों की बदबू है। राजीव कांप गया। जैसे ही राजीव नीचे उतरने लगा, अचानक पीछे से आवाज़ आई, कविता। ये आवाज़ थी चौधरी हरिशंकर की। कविता देवी तुरंत रुक गई। हरिशंकर गुस्से में वहाँ आ गए। तुमने उसे सब दिखाने का फैसला कर लिया? कविता देवी मुस्कुराई। अब रोकने का समय चला गया। हरिशंकर ने राजीव की तरफ देखा। अगर तुम नीचे गए तो वापस ऊपर नहीं आ पाओगे। राजीव ने गुस्से में कहा, अगर सच जानना मौत है तो मैं मौत से नहीं डरता। और तभी नीचे तहखाने से एक आवाज़ आई, रानी बचाओ। ये आवाज़ किसी लड़की की थी और आवाज़ बिल्कुल राधिका जैसी लग रही थी। राजीव की सांस रुक गई। अब सवाल ये नहीं था कि राधिका मरी या जिंदा, ये सवाल था कि तहखाने में कौन कैद है। तहखाने से आई आवाज़ ने राजीव की रूह तक हिला दी थी। रानी बचाओ। राजीव ने चौधरी हरिशंकर की तरफ देखा। हरिशंकर का चेहरा पत्थर जैसा सख्त था।
कविता देवी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। राजीव कांपती आवाज़ में, ये आवाज़ किसकी थी? हरिशंकर ने गुस्से में कहा, नीचे कोई नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है। भ्रम नहीं, मैंने साफ सुना, कविता देवी ने धीरे से कहा। हरिशंकर, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। हरिशंकर ने लाठी उठाकर कहा, राजीव, अगर एक कदम भी नीचे रखा तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगा। राजीव ने बिना डरे कहा, आप मुझे घर से बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन सच से बाहर नहीं। और राजीव ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। कविता देवी ने दिया आगे किया। राजीव धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ी किर किर करती आवाज़ निकाल रही थी। नीचे जाते ही हवा ठंडी हो गई। दिया बार बार कांपने लगा। राजीव ने देखा, दीवारों पर नमी थी, मकड़ी के जाले थे और ज़मीन पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी खींची हो। राजीव के मन में डर बैठ गया। ये जगह तो किसी जेल जैसी है। सीढ़ियाँ ख़त्म हुई और सामने था एक बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा। उस दरवाजे पर जंग लगा था और एक भारी सा ताला लगा हुआ था। राजीव ने कान लगाकर सुना। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, सिसकियों की आवाज़। राजीव की आंखें चौड़ी हो गई। अंदर कोई है, कविता देवी ने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने कहा था ना, यहाँ जो है वो सच है। हरिशंकर नीचे आ गए। बस वापस चलो। लेकिन राजीव ने ताले की तरफ हाथ बढ़ा दिया। राजीव ने ताले को हिलाया। कविता देवी ने अपनी चाबी निकाली। राजीव चौंक गया। आपके पास चाबी? इस घर की हर बंद चीज़ की चाबी मेरे पास होती है, हरिशंकर ने चिल्लाकर कहा। कविता, मत खोलो। लेकिन कविता ने ताला खोल दिया। दरवाज़ा खुला और जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक बदबूदार हवा बाहर आई। राजीव ने नाक पर हाथ रख लिया। ये कैसी बदबू? अंदर अंधेरा था। कविता देवी ने दिया आगे किया और फिर राजीव की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक लड़की बैठी थी, कमज़ोर, थकी हुई। उसके हाथों में जंजीरें थी, उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखें जैसे सालों से रो रो कर सूख चुकी हो। लड़की ने दिए की रोशनी देखी और कांपती आवाज़ में बोली, रानी। राजीव ने कहा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और राजीव को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल रानी जैसी दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? रानी तो ऊपर थी, तो ये कौन? हरिशंकर ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो ये देखना नहीं चाहते। कविता देवी ने ठंडी आवाज़ में कहा, यह है राधिका। राजीव सन्न रह गया। राधिका जिंदा है? लड़की ने कांपते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली गई। राजीव धीरे धीरे उसके पास गया। राधिका की हालत देखकर राजीव का दिल भर गया। आपको यहाँ क्यों रखा गया? राधिका ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं इस घर का सच देख लिया था। क्या सच? राधिका ने आंखों में आंसू लेकर कहा, इस घर की ज़मीन पर खून से बनी हुई दौलत है। खून से? राधिका ने सिर हिलाया। पापा ने कई साल पहले अपने ही भाई की ज़मीन हड़प ली थी और उसे गायब कर दिया। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। ये सच है? हरिशंकर गुस्से में बोले। चुप, बहुत बोल चुकी है ये। राधिका कांप गई। राजीव ने हरिशंकर की तरफ देखा। चौधरी साहब, आपने अपनी बेटी को यहाँ कैद किया। हरिशंकर ने दांत पीसते हुए कहा, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे घर की मुसीबत है। मुसीबत नहीं, इंसान है ये, कविता देवी ने कहा। राजीव बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम दुखी हो। इस घर में अच्छाई सबसे बड़ी कमजोरी है। आप दोनों ने यह सब कैसे किया? राधिका ने धीरे से कहा, माँ ने मुझे दवा दी और कहा कि मैं बीमार हूँ, फिर मुझे यहाँ बंद कर दिया। कविता देवी मुस्कुराई। कभी कभी घर को बचाने के लिए बेटी को मिटाना पड़ता है। राजीव को गुस्सा आ गया। ये बचाना नहीं, अपराध है।
राजीव को एक और सवाल परेशान कर रहा था, अगर ये राधिका है तो ऊपर जो रानी है वो कौन है? राधिका ने रोते हुए कहा, वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन उसे बताया गया कि मैं मर चुकी हूँ। तो रानी को कुछ भी पता नहीं? नहीं, लेकिन उसे शक है, इसलिए वो डरती रहती है। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, हरिशंकर ने जोर से चिल्लाया। अगर इसे बाहर निकाला तो ये पूरे गांव को सच्चाई बताई देगी। तो बताने दीजिए। हरिशंकर ने लाठी उठाई और कहा, हरिशंकर, राजीव तुम दामाद हो इसलिए बचे हो, लेकिन अगर तुमने मेरे खिलाफ कदम उठाया तो तुम भी इसी तहखाने में बंद कर दिए जाओगे। राजीव ने सीधा जवाब दिया, आप चाहे जो कर लो, सच अब बाहर आएगा। कविता ने राजीव को गौर से देखा। तुम्हें लगता है सच बाहर लाना आसान है? सच की कीमत होती है और वो कीमत बहुत भारी है। राजीव ने राधिका की जंजीरें खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी कविता देवी ने जोर से सीटी बजाई और अगले ही पल तहखाने में दो आदमी आ गए, दोनों लंबे चौड़े और चेहरे पर नकाब। राजीव पीछे हट गया। ये कौन है? ये इस घर के रखवाले हैं। राधिका डरकर चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ। राजीव ने गुस्से में कहा, आप लोग इंसान नहीं। कविता ने शांत आवाज़ में कहा, राजीव, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। कौन से? या तो तुम इस घर के नियम मान लो या फिर इस घर के राज का हिस्सा बन जाओ। तभी एक आदमी ने राजीव के पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। राजीव ने संघर्ष किया, लेकिन कपड़े से अजीब सी गंध आ रही थी। राजीव की आंखें भारी होने लगी। राधिका चीख रही थी, राजीव भागो, ये तुम्हें भी कैद कर लेंगे। राजीव गिरने लगा और गिरते गिरते उसने देखा कविता देवी की आंखों में डर नहीं था बल्कि जीत थी। और फिर अंधेरा छा गया। अब राजीव समझ चुका था, ये हवेली सिर्फ राज नहीं छुपाती, ये लोगों की जिंदगी निकल जाती है।